आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के बारे में कि ये ऐप क्या है और कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं और ये हमारे लिए डेंजरस क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इस ड्रीम 11 है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म के बारे में। ये कब लॉन्च हुआ था, कैसे हुआ था और ये आपके लिए डेंजरस क्यों है, ये प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म है या ऐप है, इसमें आप जो गेम्स है वो प्ले करते हैं और साथ ही साथ पैसे अर्न करते हैं, यानी कि प्लेइंग भी और अर्निंग भी। तो जो ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म है या ऐप है, ये दोस्तों जो इसका स्टार्टअप हुआ था वो 2008 में हुआ था, जब मिस्टर हर्ष जैन वापस आए थे अपनी स्टडी कंप्लीट करके 2008 में। तो इन्होंने देखा कि जब ये इंडिया में आए, तो जब इन्होंने कुछ टाइम यहाँ इंडिया में बिताया तो इन्होंने देखा कि जो इंडिया के लोग हैं वो क्रिकेट, जो बैट बॉल है या क्रिकेट है, उसके लिए पागल हैं लोग। उसमें कोई किसी को एडवाइस दे रहा होता है कि तेरे को ऐसा खेलना चाहिए, उसकी तरह खेलना चाहिए, या कभी जब मैच शुरू होता है या चल रहा होता है बीच मैच में, तो लोग कमेंट्री करते हैं कि हाँ, इस जो धोनी है इसको ये शॉट मारना चाहिए था, या ऐसे खेलना चाहिए था, या जो कोहली है उसको ऐसे कैच पकड़नी चाहिए थी। ऐसा लोग कमेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने सोचते हुए देखा कि जो आईपीएल है वो भी लॉन्च हुआ 2008 में। तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे हम कैसे इसको पब्लिक के लिए ला सकते हैं, जहाँ पे वो एक अपनी ही टीम बना के जो मज़ा ले सके इस गेम का। तो उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने फिर धीरे धीरे करके जब बातचीत आगे बढ़ती रही तो उन्होंने ड्रीम 11 नाम का एक ऐप है जो वो लॉन्च किया मार्केट में, जहाँ पे ये दोस्तों एक वेबसाइट की तरह से आया था। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS स्टोर पे नहीं था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ये थी ये एक फैंटेसी गेम थी, जहाँ पे ये जब बाहर स्टडी कर रहे थे मिस्टर हर्ष जैन, तो इन्होंने वहाँ पे भी कई लोगों को फैंटेसी गेम के नाम से या गेम्स खेलते हुए देखा था, जहाँ पे लोग अपने कमेंट्स या अपनी टीम बना के वहाँ पे प्ले करते थे और कुछ अर्न करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को इंडिया में लेके आया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई गेम या प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि रियल टाइम का और जो हम ऐप या फ़ोन पे या लैपटॉप पे खेल रहे हैं उसके साथ कंपेयर किया जाए। तो ऐसा कुछ सोचते हुए मिस्टर जैन ने अपने लाइफ का एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने ड्रीम 11 को लॉन्च किया। ड्रीम 11 दोस्तों धीरे धीरे इन्होंने इसको एक्सपेंड करते हुए 2020 में, जब सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन चल रही थी, तब इनकी दोस्तों जो वैल्यूएशन थी वो 8 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी थी। ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने सिर्फ 10 सालों में 8 बिलियन से ज़्यादा बड़ी की कंपनी खड़ी कर दी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने उसी साल 180 करोड़ का प्रॉफिट भी बुक किया था, जहाँ के सारी जो एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा था वहीं पे इन्होंने 180 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो भी बुक किया। और साथ ही साथ इनके दोस्तों उस वक्त 100 मिलियन यूजर्स प्लस लाइव होते थे इनके ऐप पर या इनकी वेबसाइट्स पर। और साथ ही साथ दोस्तों ये इन्होंने 10,000 करोड़ का फंड भी रेज किया, जबकि इतनी मारामारी चल रही थी उस वक्त, लोगों के पास कोई काम करने को नहीं था और सबके जो बिजनेस थे वो ठप हो जा रहे थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी 10,000 करोड़ का फंड रेज किया था।
इनसे दोस्तों हमारी दो बातें सीखने के लिए है, और तीसरी बात हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो देखने की जरूरत है हमें कि ये वर्क कैसे करता है। दूसरा, इनका आखिर रियल प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि जो ये दिखाते हैं दोस्तों, जो हम गेम प्ले कर रहे हैं या बैटिंग करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं इस पे, हम ऐप्स पे, वो इनका रियल प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो है दोस्तों, वो आपके जो डेंजरस, ये आपके लिए क्यों है ड्रीम 11, क्या आपको इससे क्या खतरे हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो प्राइस पूल कमीशन के ऊपर चलता है, जिसमें ये कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर 80 से 85 के परसेंट के अराउंड ये जो विनर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और बाकी का जो वो अपने पास रखते हैं। जैसा कि जो ड्रीम 11 के यूजर्स हैं वो कुछ फीस पे करते हैं, उनको कुछ क्रेडिट्स उसके बदले में दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों वो लोग अपनी एक टीम बिल्ड करते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी। उसके बाद जो भी लूजर या विनर होता है वो पैसे लेता है जो जीतता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लें तो दोस्तों, जैसा कि अभी आईपीएल चल रहा है तो अभी भी काफी सारे टूर्नामेंट्स है वो चल रहे होंगे, तो उनमें से ही दोस्तों एक है जो 1 लाख टीम के लिए रखा गया हैगा, जिसकी जो फीस हैगी वो दोस्तों ईच जो टीम है उनकी 49 रुपीज जो एंट्री फीस रखी गई है। और उसमें क्या है दोस्तों, अब अगर हम ड्रीम 11 की बात करें तो उन्होंने एक दिन में ही 49 लाख रुपीस रेज कर दिए हैं, जिससे कि जिसमें जो भी जीतेगा, जो भी जीतने वाले लोग होंगे उनमें जो 49 लाख हैगा उसका 80 से 85% उनको वापस कर दिया जाता है विनर प्राइज के तौर पे, और जो 15 से 20% रह जाता है वो दोस्तों ड्रीम 11 का प्रॉफिट होता है, जिसमें उनकी जो खर्चे होते हैं वो उनको निकाल के वो उसमें ऐसे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ड्रीम 11। ऐसे इनके दोस्तों और भी कई टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं, तो ये एक ही दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अब ये दोस्तों अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो उसमें आप कैसे जीत सकते हो, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको जजमेंट होना ज़रूरी है, आपको जल्दी ही जजमेंट करनी होगी जिस भी टीम को आप बना रहे हैं या किसी भी, क्योंकि इसमें टीम बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको बनाएं और खेलें। दूसरा, इसमें दोस्तों अगर कोई सोच रहा है कि हम इसमें लक की तरह से वो जीत जाता है, या हम सामने वाले को देखते हैं कि इसका लक तो अच्छा है ये जीत गया हम नहीं जीते, तो वो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर हम लक की बात करें तो इसमें सिर्फ 1% चांस होता है कि कोई लक की वजह से जीत पाए, क्योंकि इसमें स्किल्स और नॉलेज के बेस पे ही विन हुआ जा सकता है। अब अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कई जो बैटिंग्स हैं या कोई बैटिंग करता है तो उसको सरकार जेल में बंद कर देती है या उसका जो काम है वो बंद करवा देती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर बैटिंग है क्या, और अगर बैटिंग इलीगल है तो गवर्नमेंट हमें क्यों ये ड्रीम 11 क्यों नहीं बंद करती। तो दोस्तों जो बैटिंग होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 2 टीम्स हैं तो उसमें एक टीम को पैसा दिया जाता है, या एक प्लेयर 2 प्लेयर्स हैं उनमें से एक प्लेयर को पैसा दिया जाता है कि आपने हारना है या जीतना है, तो उसको हम पैसे को उस पर्सन को हम खरीद लेते हैं, उसको अपने जरिए ही चलाते हैं, उसकी जो टीम है या उसका जो प्लेयर है उसको हम कठपुतली की तरह यूज करते हैं। अगर हम उसको बोलेंगे कि ये कर तो वो वही करेगा, अदरवाइज वो, अगर उसको हम बोलेंगे कि हारना है तो वो हारेगा, जीतना है तो वो जीतेगा। तो ये होती है दोस्तों बैटिंग। अब अगर हम बात करें ड्रीम 11 में भी तो ऐसा ही होता है, हम एक टीम के ऊपर पैसा लगाते हैं और दूसरी टीम जीतती है हारती है तो हमें पैसा मिलता है। तो दोस्तों इसमें है जो बैटिंग होती है वो लक के जरिए चलती है, सिर्फ बैटिंग में जो इनका मास्टरमाइंड होता है सिर्फ उसी को ही पता होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बाकियों को पता नहीं होता है। लेकिन जो
ड्रीम 11 है, इसमें दोस्तों किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और नॉलेज के ऊपर। तो इस वजह से ये एक लीगल नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये गूगल या प्ले स्टोर पे अवेलेबल क्यों नहीं है या iOS स्टोर पे अवेलेबल क्यों नहीं है। तो दोस्तों जो गूगल और iOS की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ गाइडलाइंस हम कहें ऐसी है कि जहां पे आप जो कस्टमर्स हैं उनसे पैसे नहीं ले सकते। तो उस वजह से ये अब आप कह सकते हैं कि गूगल पे भी तो कई सारे जो एप्स हैं वो परचेज करनी पड़ती है। तो वो दोस्तों जो पेमेंट है वो गूगल के थ्रू होके जाती है, लेकिन जो ड्रीम 11 है इसमें आपको पैसे अपनी तरफ से पे करने होते हैं, वो गूगल के उसमें नहीं रहता कि आप गूगल के थ्रू पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो गूगल है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। अब अगर हम बात करें इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, रियल प्रोडक्ट क्या है, तो वो दोस्तों इनका वो आपकी ईगो है, वो आपकी ईगो के साथ खेलते हैं, जिसमें कि अगर आप हारते हो तो भी आपकी ईगो हर्ट होती है और अगर आप जीतते हो तो भी आपकी ईगो हर्ट हो, तो आप ईगो से कॉन्फिडेंस में आते हैं। इसी का यूज करते हुए वो लोग इस प्लान जो इनका जो ड्रीम 11 का प्लान है वो रन करता है। क्योंकि अगर कई लोग होते हैं वो ईगो के पीछे पागल होते हैं, उसके बोझ तले दबे होते हैं, तो वो जो भी ईगो उनका हर्ट हो रहा होता है उसके अपोजिट में वो करते हैं। जैसे कि अगर हम मान ले अगर कोई विनर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो कोई गेम खेलता है, उसने एंट्री फीस दी 50 रुपीज की और वो जीत जाता है। जब वो एक बार जीतता है तो उसको मन करता है कि मैं दोबारा से खेलूं और थोड़े से और पैसे अर्न कर लूं, तो वो फिर दोबारा से खेलता है और ऐसे ही करते करते उसको ईगो का इन्फ्लेशन हो जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, तो वो दोबारा से दोबारा खेलता रहता है। और वहीं अगर हम एक बार पैसे लगाने के बाद जीतते हैं और फिर दोबारा पैसे लगाते हैं तो हार जाते हैं, तो उसके दिल में थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैं पहले जीता था, अब नहीं जीता, कुछ गलती हुई है, तो वो उसको ठीक करके फिर से खेलता है और दोबारा से जीतने की कोशिश करता है। और ऐसे करते करते जो उसका ईगो है वो चैलेंजिंग हो जाता है कि वो ईगो को अपने चैलेंज करने लगता है और ऐसे ही वो फिर धीरे धीरे दोबारा खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही ड्रीम 11 फिर जो लोग हारते हैं उनके पैसों से प्रॉफिट बुक करता है। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपको आगे आपके लिए लेके आते रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।